नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की सरकारी योजनाओं के बारे में। जी हाँ, योजना परियोजना साल 2020 से लेकर 22 तक की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को हम इस वीडियो में जानेंगे, जिसमें एक योजना 2020 की, एक 2021 की और एक 2022 की होगी। तो यह वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम 3 योजनाओं को पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, घर घर औषधि योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की योजनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए साल 2022 से जुड़ी योजना की। जी हाँ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से हुई थी, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1 मई 2022 से राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। कोई न कोई योजना का उद्देश्य जरूर होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य किसी प्रकार की योजना को नहीं लाया जा सकता। तो 1 मई 2022 से राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना शुरू हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। और चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु दर को कम करना है और घायलों को तुरंत उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलते हैं ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन है वो डायरेक्ट सत्य है सत्य कथन वाले पूछे जाते हैं। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो योजना के अनुसार सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अब निजी अस्पताल में भी 72 घंटे की निशुल्क आपातकालीन उपचार है वो इसमें मिल सकेगा। कितने घंटे का? 72 घंटे का निशुल्क उपचार है वो निजी अस्पतालों में भी मिल सकेगा, चाहे घायल व्यक्ति राजस्थान का हो या अन्य किसी प्रदेश का निवासी हो। राजस्थान सरकार ने योजना के संबंध में निर्देश है वो जारी किए हैं। ऐसे सभी निजी अस्पताल घायल व्यक्ति का योजना के तहत इलाज कर सकेंगे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल है। जो अस्पताल जुड़े हुए हैं निजी अस्पताल भी, वो भी इस योजना के तहत घायलों का इलाज है वो कर सकेंगे। विभिन्न राजकीय अस्पतालों में यह व्यवस्था लागू होगी। घायलों को कोई पहचान या पात्रता नहीं बतानी होगी, क्योंकि प्राय कर हमने देखा होगा कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके बारे में सबसे पहले डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो अब घायलों को कोई भी पहचान या पात्रता नहीं बतानी होगी, पहले उनका इलाज होगा। सर्वप्रथम अस्पताल को घायल की जान बचाने के लिए तुरंत इलाज करना होगा। पुलिस को आवश्यक कार्यवाही के लिए बाद में भी सूचित किया जा सकता है। संबंधित अस्पताल को घायल के उपचार पर खर्च का जो भुगतान है वो राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान रखना, संबंधित जो अस्पताल को जो खर्च है जितना भी उसका भुगतान राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस एजेंसी द्वारा किया जाएगा। खर्च की राशि का पुनर्भरण भी परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर, यह फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो खर्च की राशि का पुनर्भरण परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा कितने मासिक? त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए हर साल 5 करोड़ रुपये सड़क सुरक्षा कोष से निदेशक जन स्वास्थ्य विभाग को अग्रिम रूप से आवंटित किए जाएंगे। तो 5 करोड़ रुपये है वो सड़क सुरक्षा कोष से अग्रिम रूप से आवंटित किए जाएंगे जन स्वास्थ्य विभाग को। उक्त राशि व्यय होने पर आवश्यकता अनुसार वित्त विभाग के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा कोष से अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। पूर्ण योजना है 2021 में इस योजना को लागू किया गया था। योजना का नाम है घर घर औषधि योजना। जी हाँ, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस योजना की अगर शुरुआत की दोस्तों बात की जाए तो 1 अगस्त 2021, जी हाँ 1 अगस्त 2021 को राजस्थान में घर घर औषधि योजना की शुरुआत की गई थी। तो साल 2021 में ये योजना राजस्थान में लागू हुई थी। संबंधित विभाग इस योजना का राजस्थान वन विभाग और आयुर्वेद विभाग द्वारा इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई थी।
तो स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान, ये जो संकल्प को लेकर घर घर औषधि योजना शुरू हुई थी 1 अगस्त 2021 से, और इस योजना की जो अवधि है वो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक है, यानी 5 साल तक ये योजना है वो राजस्थान में लागू रहेगी। इसमें आपको बता दें कि 4 प्रकार के पौधे हैं वो वितरित किए जाते हैं, जो 8 औषधीय पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी शामिल है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में राज्य के लगभग 1,26,00,000 परिवारों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। ध्यान रखना, 5 वर्षों में 1,26,00,000 परिवारों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक परिवार को 4 प्रकार की औषध प्रजातियाँ, जी हाँ 4 प्रकार की औषधीय जो पौधे हैं, जिसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, इनके 2-2 पौधे अर्थात कुल 8 पौधे हैं वो 5 वर्ष में 3 बार वन विभाग की ओर से पौधशालाओं से निःशुल्क है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1,26,00,000 परिवारों को ये पौधे वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है आने वाले 5 वर्षों के लिए। इसके अलावा आयुर्वेद तथा स्थानीय परंपरागत ज्ञान एवं वनों में उपलब्ध औषधियों को लोगों के घरों, खेतों और निजी जमीन के समीप उगाने हेतु सहायता करने के उद्देश्य से राजस्थान के जो निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखना, औषधीय पौधे है वो होंगे तो आयुर्वेदिक जो औषधि है वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि कोरोना काल में भी आपने जरूर देखा होगा काढ़ा है वो भी कारगर रहा था। तो आयुर्वेद और स्थानीय परंपरागत ज्ञान का उपयोग करते हुए वनों में जो उपलब्ध औषधियों को लोगों के घरों, खेतों और निजी ज़मीन के समीप उगाने में सहायता करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने जो निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए योजना के तहत वन विभाग है वो 210 करोड़ रुपए, ध्यान रखना 210 करोड़ रुपए खर्च करके घर घर तक औषधीय पौधे पहुंचाएगा, यानी इसका जो लागत है वो 5 वर्षों के लिए 210 करोड़ रुपए रखा गया है। राजस्थान घर घर औषधि योजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। राजस्थान औषधि जो घर घर औषधि योजना है वो शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। घर घर औषधि योजना के अंतर्गत औषधीय पौधे की जो पौधशालाएं विकसित कर ये पौधे वन विभाग की नर्सरी में उपलब्ध भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए अगली महत्वपूर्ण योजना की, तो योजना का नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। जी हाँ, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है। इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020, जी हाँ 19-20 यानी 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है वो राजस्थान में शुरू हुई थी, और शुरुआत में ये पूरे राजस्थान में नहीं लागू हुई थी बल्कि कुछ जिलों में इसे लागू किया गया था। योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो राजस्थान में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए इसमें सशर्त मातृत्व सहयोग और पोषण परामर्श पर आधारित यह योजना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो 19 नवंबर 2020 को राजस्थान में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का जो पहला चरण है, ध्यान रखना पहला चरण है वो 19 नवंबर 2020 से ये राज्य के 5 जनजातीय जिलों में, जिसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां, जी हाँ पहले अगर योजना की बात की जाए तो पहले चरण में 5 जनजातीय जिलों में ये योजना लागू हुई थी। 19 नवंबर 2020 से शुरू हुई थी। इसका जो पहला चरण है पूरे राजस्थान में लागू नहीं हुआ था, जबकि 5 जिलों में ये लागू हुआ था। दूसरे चरण की बात की जाए तो 1 अप्रैल 2022 से, जी हाँ 1 अप्रैल 2022 के ये योजना राज्य के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। बजट में इसकी घोषणा की गई थी राजस्थान सरकार ने, पहले 5 जिलों में लागू थी लेकिन बाद में इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत जो द्वितीय संतान हेतु गर्भधारण जो 1 नवंबर 2020 के बाद करने वाली महिलाओं को निर्धारित शर्तों को पूर्ण होने पर 5 किस्तों में, जी हाँ 5 किस्तों में 6,000 रुपये की नगद राशि है वो सीधे उनके खातों में जमा करवाई जाती है, यानी 6,000 रुपये सहायता राशि है वो दी जाती है गर्भवती महिलाओं को द्वितीय संतान के बाद। इसमें 6,000 रुपये अलग अलग किस्तों में खातों में जमा की जाती है राशि, जिसमें आपको बता दें कि जो पहली किस्त के लिए 1,000 रुपये, दूसरी किस्त के लिए भी 1,000 रुपये, तीसरी किस्त के लिए भी 1,000 रुपये और चौथी किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं और 5वीं किस्त है वो 1,000 रुपये की होती है। तो इस प्रकार से ये 6,000 रुपये की राशि है वो सहायता राशि दी जाती है गर्भवती महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत।
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए, जी हाँ, योजना को संचालित करने रखने के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट है वो निर्धारित किया गया है। इसके माध्यम से आगामी 5 वर्षों में लगभग राज्य की 3.75 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए 225 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं साल 2020 की, 2021 की और 2022 की। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली योजनाओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।